वजूहात के बिना पर ये झगड़े हो रहे हैं, किन वजूहात के बिना पर इतने कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं। हो सकता है कि वो पर्सन जिसके साथ आपके क्लैश आ गए हैं वो किसी और के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो, लेकिन आपके लिए वो अच्छा लाइफ पार्टनर साबित नहीं हो सकता। हमारे माशरे में हस्बैंड से ज़्यादा हक उसके माँ बाप जितलाते हैं, हस्बैंड से ज़्यादा हक उसकी बहनें जितला रही हैं, हस्बैंड से ज़्यादा हक उसके रिश्तेदार जितलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे आयशा से सबसे ज़्यादा प्यार। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब छोटी उम्र की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आटा गूंद के देते थे। सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक। यहाँ बीवियाँ भी एक गलती करती हैं जो कि झगड़े का बाइस बनती हैं, वो ये कि शादी के बाद अपने पेरेंट्स को छोटी छोटी बातें बताना। रियल कपल और हैप्पीएस्ट मैरिज लाइफ का जो राज है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को लेके आपके साथ मज़ीद डिस्कस करूँगी। उसकी वजह ये कि हमारे माशरे में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। छोटी छोटी बात पे आप देखें कि झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बात को लेके सेपरेशंस हो रही हैं। मेरी वीडियोस में मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकूं या मैं आपके साथ कोई अच्छी बात शेयर करूं ताकि आप मेरी उस बात से या मेरी उस एडवाइस से आपके इस रिलेशनशिप के लिए वो हेल्पफुल साबित हो कि क्या वजूहात हैं, किन वजूहात के बिना पर ये झगड़े हो रहे हैं, किन वजूहात के बिना पर इतने कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं और हम इस रिलेशनशिप को कैसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग और कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मेरी वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और मेरे लिए और कोई नहीं होगी कि आप मेरी कोई भी अच्छी बात को फॉलो कर लें या वो आप अपने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और वो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल साबित हो। इसी तरह मज़ीद मेरी जो वीडियोस हैं आप उनको देखते रहिए, वो इंशाल्लाह आपके लिए उसमें बहुत बेनिफिट होगा और आपके लिए बहुत सी मुफीद बातें उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब इस टॉपिक पे अगर मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं, अगर आप मुझसे ये पूछें कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो मैं आपको ये कहूँगी ये देखें कि अगर सबके लिए जो सही लाइफ पार्टनर है उसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो सकता है। मेरे लिए जो सही लाइफ पार्टनर है उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, हो सकता है वो आपके एंगल से या आपकी नज़र से उसका जो मीनिंग है सही लाइफ पार्टनर का वो डिफरेंट हो। अब वो डिफरेंट कैसे हो सकता है? वो ऐसे कि वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे, वो डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपके बैकग्राउंड पे, और वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आप अपने आइंदा जो आगे आने वाली लाइफ है उसको किस तरह से प्लान करते हैं या आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके जो कोर डिज़ायर्स हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके वो क्या हैं, आप अपनी लाइफ को किस तरह से शेप करते हैं और वो पर्सन जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं उसके कोर डिज़ायर्स या उसकी ख्वाहिशात क्या हैं। अगर तो इनमें क्लैश आ जाता है तो फिर इसको हम एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो नहीं डेवलप हो सकता, लेकिन अगर इसमें क्लैश नहीं आता तो ये रिलेशनशिप हेल्दी हो सकता है। अब हो सकता है कि वो पर्सन जिसके साथ आपके क्लैश आ गए हैं वो किसी और के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो, लेकिन आपके लिए वो अच्छा लाइफ पार्टनर साबित नहीं हो सकता। हम लाइफ पार्टनर की जो क्वालिटीज़ हैं उसको फिक्स करके वो जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब एक और वजह कि शादी के बाद झगड़े क्यों होते हैं, तो इस रिलेशन में झगड़ों की जो जड़ है वो ये कि एक दूसरे की जो जिम्मेदारियां हैं वो प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन नहीं होती, बताया नहीं जाता कि तुम्हारा रोल क्या है, मेरा रोल क्या है। अगर वो प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर ली जाए तो आप देखेंगे इश्यूज़ बहुत कम क्रिएट होते हैं। दोनों को पता होना चाहिए कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी या दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ़ आई नीड एनी हेल्प इन माई एरिया आई विल कम टू यू। मतलब ये कि घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बीवी अच्छी तरीके से देखें और हस्बैंड ऑफ कोर्स बाहर की सारी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से हैंडल करे और जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना करें।
सो अगर चीज़ें डिफ़ाइन हो जाएं अच्छे तरीके से, ज़िम्मेदारियों का एहसास हो जाए, तो लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर, कभी भी क्लैशेस नहीं होते। देखिए, हमारे दीन में हमारे लिए रहनुमाई ही रहनुमाई मौजूद है। अगर हम अपने दीन को अच्छी तरह से समझें तो अल्लाह ताला ने दुनिया का पहला और बुनियादी रिश्ता मियाँ बीवी के रिश्ते को कहा है, और दुनिया का आखिरी रिश्ता वो भी मियाँ बीवी का है। लेकिन इस वक्त हमारे माशरे में हस्बैंड से ज़्यादा हक उसके माँ बाप जितलाते हैं, हस्बैंड से ज़्यादा हक उसकी बहनें जितला रही हैं, हस्बैंड से ज़्यादा हक उसके रिश्तेदार जितलाते हैं, और हर झूठी सच्ची शिकायतें लगाकर कहीं ना कहीं हस्बैंड को बीवी के अगेंस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं बीवी को भी हस्बैंड के अगेंस्ट किया जाता है। मतलब ये कि वो लोग आपस में लड़ाई करवा के और फिर बस जस्ट खुश हो जाते हैं। अब मैं यहाँ आपको सबसे बड़ी और अजीम एग्जाम्पल दूंगी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। हमारे नबी से एक शख्स ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा किससे प्यार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे आयशा से सबसे ज़्यादा प्यार है। तो उस शख्स ने अगेन सवाल किया, दोबारा सवाल पूछा कि लोगों में आपको किससे ज़्यादा प्यार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे अबू बकर यानी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद से सबसे ज़्यादा प्यार है। तो अब इसमें आपके लिए मैसेज है, इसमें आपको एक मैसेज दिया गया है कि शादीशुदा ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत की वैल्यू क्या है, और ये रिश्ता प्यार और मोहब्बत से ही चल सकता है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब छोटी उम्र की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आटा गूंद के देते थे। जब उनको आटा गूंदना आ गया तो फिर छोड़ दिया। अब इसमें ये मैसेज दिया गया है कि हस्बैंड्स बीवियों के लिए हमेशा हेल्पिंग हैंड बने रहें, बीवी के लिए खामंद सबसे बड़ा हकदार होता है। इसी तरह से दीन में हस्बैंड्स को ये समझाया गया है कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे। अब ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरत है कि वो बड़ी महफिल में ये कह देते थे कि मुझे आयशा से सबसे ज़्यादा प्यार है। अब हमारे यहाँ ये बहुत अजीब समझा जाता है कि एक हस्बैंड अपनी बीवी से एक महफिल में कह दे कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अब यहाँ बीवियाँ भी एक गलती करती हैं जो कि झगड़े का बाइस बनती हैं, वो ये कि शादी के बाद अपने पेरेंट्स को छोटी छोटी बातें बताना, हर बात अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना, और फिर माँ बाप के कहे पर चलना, उनसे एडवाइस लेना, जबकि शादी के बाद सबसे बड़ा हक हस्बैंड का है। अब यहाँ पे माँ बाप पीछे रह जाते हैं, यहाँ पर बहन भाई भी पीछे चले जाते हैं। सो ये नादानियाँ भी देखने को मिलती हैं कि शादी के बाद भी अक्सर पेरेंट्स अपनी बच्ची को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और यहाँ आके क्या होता है कि फिर रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं। अब मैं लास्ट में आप लोगों के साथ मार्टिन की एक बहुत खूबसूरत बात शेयर करूँगी जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने बताया कि एक आइडियल कपल और हैप्पीएस्ट मैरिज लाइफ का जो राज है वो ये है कि हैप्पीएस्ट मैरिज इज़ द यूनियन ऑफ टू गुड फॉर गिवर्स। मीन्स कि शादी दो बेहतरीन माफ़ कर देने वालों का यूनियन है जो शादी को खुशगवार और सक्सेसफुल बनाता है। और आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी शादी का बंधन खुशगवार बंधन बने और आपकी ज़िंदगी का ये सफ़र खूबसूरत बने, तो मियाँ बीवी दोनों को माफ़ करना सीख लेना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना सीख लें, मुस्कुराना सीख लीजिए, और लास्ट पे ये कि खुश नज़र आना सीख लीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप्स से आपके लिए यूज़फुल होंगी। आप इन टिप्स को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।